नमस्कार, साधना प्लस पर दिल्ली एनसीआर की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम केजरीवाल ने बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में सोमवार से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, लोगों के लिए राहत की खबर। दिल्ली में अनलॉक को लेकर की गई बैठक, उपराज्यपाल सीएम के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। 31 मई से अनलॉक प्रक्रिया होगी शुरू। दिल्ली सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। कोरोना में पीड़ित परिवारों को देगी मुआवजा, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा सहायता राशि। और लोगों को गर्मी से इस सप्ताह नहीं मिलेगी राहत। राजधानी में पारा पहुंचा 43 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, गर्मी से 2 दिन मिल सकती है राहत। चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली की इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि अब धीरे धीरे दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। दिल्ली में 1 महीने के अंदर कोरोना वेव पर भी काबू पा लिया गया है और पिछले 24 घंटे में 1.5% संक्रमण दर भी कम हो गई है। वहीं अब अस्पतालों में बेड मिलने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा है सीएम केजरीवाल ने। आप सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलकर। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफी अवेलेबल है। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहां जहां जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन 2 चीजों को मीटिंग में यह तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन खत्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को और फैक्ट्रीज को। इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। इस पे जो भी थोड़ी बहुत
डिटेल्स हैं वो अभी जब ऑर्डर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या एहतियात वहां पे बरतनी है। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको जरूर बरतें, दोनों चीजों के लिए। एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और दूसरा ये कि सारे मिलकर अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और आप भी नहीं चाहते। लॉकडाउन कोई अच्छी चीज नहीं है, मजबूरी में लगाना पड़ता है। और एक चीज कि जब तक जरूरत नहीं पड़े घर से बाहर ना निकले। जरूरत बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले। ये समय बहुत ही नाजुक समय है, हम सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आचरण करना है ताकि हम सब मिलकर अपनी दिल्ली को बचा सकें, अपने देश को बचा सकें। नमस्कार। और देश की राजधानी दिल्ली में अब अनलॉक की प्रक्रिया को खोलने के लिए लगातार अब ये कहा गया है मुख्यमंत्री सीएम की तरफ से कि जल्द ही दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज को खोला जाएगा ताकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है साथ ही कि जितने भी लोग हैं वो घरों में ही सुरक्षित रहें। अनलॉक की प्रक्रिया बेशक ही शुरू की जा रही है लेकिन सबसे बढ़िया जो समस्या अभी है वो कोरोना है और इससे लड़ने के लिए लगातार कोशिश करना जरूरी है। और दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर अब घटती नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली में अब 31 मई से अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में लॉकडाउन लागू है जो इस सोमवार की सुबह तक लागू रहेगा। वहीं दिल्ली की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस मामले को लेकर बैठक की जिसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 31 मई से दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की संख्या में कमी आई है लेकिन अब राजधानी में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार की ओर से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। वहीं राजधानी में भी 4 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। और लगातार कोरोना संक्रमण का दर अब दिल्ली में कम होता नजर आ रहा है जिसको देखते हुए 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से कह दिया गया है कि सोमवार से जो कंस्ट्रक्शन वर्क है और जो फैक्ट्री है उसे खोल दिया जाएगा और एक्टिविटीज पर नजर बनाई जाएगी ताकि कोरोना के मामले लगातार ना बढ़े और जो प्रवासी मजदूर हैं उनका भी खास ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में जैसे ही मामले बढ़े थे जितने भी ज्यादा प्रवासी मजदूर थे वो सभी पलायन करने पर मजबूर हो गए थे और एक बार फिर से जो मजदूर हैं उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है मंडे से यानी कि सोमवार से शुरू हो जाएगी। खास ख्याल इस बात का रखा जाएगा कि कोरोना के मामले ना बढ़े और धीरे धीरे ही अनलॉक की प्रक्रिया एक बार फिर से की जाएगी ताकि लॉकडाउन को हटाया जा सके और समस्याओं को खत्म किया जा सके। और कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में कई लोगों की मौत हुई थी जिसके तहत दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की बात कही है जिसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वहीं कमेटी में मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि कई मामलों में ये धनराशि 5 लाख रुपए तक भी हो सकती है।
हालांकि एक सवाल अब सरकार के पास ये भी उठता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुई मौत के मामले की पुष्टि कैसे होगी, क्योंकि अस्पताल से किसी भी परिजन को डेथ सर्टिफिकेट पर यह लिखकर नहीं मिला है कि मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। वहीं ज्यादातर लोगों की मौत अस्पताल के बाहर भी हुई है, जिसके बारे में सरकारी दस्तावेजों पर भी कोई जानकारी नहीं है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में कई लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि तस्वीरें हमारे सामने साफ थी कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के दौरान कि आखिर किस प्रकार से ऑक्सीजन की भारी कमी देखी गई थी। और कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने से पहले दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर 13 से भी ज्यादा अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है, जो अस्पतालों में बिस्तरों से लेकर दवा, ऑक्सीजन के साथ और कई व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेगा। साथ ही राजधानी में 10,000 पैरामेडिकल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है। वहीं आपदा प्रबंधन के द्वारा इन वॉलंटियरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद ही वॉलंटियर्स को आपात स्थिति में अस्पताल और कोरोना केयर सेंटर पर तैनात किया जाएगा। और कोरोना मरीजों की तीसरी लहर आने से पहले दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दूसरी लहर में जैसा हमने देखा कि स्थिति काफी ज्यादा भयानक हो गई थी, ऐसे में तीसरी लहर के भी आने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसको लेकर भी दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि तैयारियां हमारे पास पूरी हैं, ताकि तीसरी लहर में वो स्थिति पैदा ना हो जो कि दूसरी लहर में देखने को मिली थी। और छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को हुए सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने सागर हत्याकांड में फरार एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब तक सागर हत्याकांड से जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को रोहित करोर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की। वहीं इससे पहले ओलंपियन सुनील कुमार के करीबी और काला औसौदान नीरज बवानिया गैंग के 4 बदमाशों को स्पेशल स्टाफ की टीम ने रोहिणी से गिरफ्तार किया था। वहीं सागर हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है। छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को हुए सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अभी तक मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही एक और आरोपी आज गिरफ्तार किया गया है। और सूरज के तीखे तेवरों के साथ राजधानी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली के कई मानक केंद्रों पर पारा 40 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। लॉकडाउन और ज्यादा गर्मी होने की वजह से दिन में कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। बहरहाल मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत तक लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं करने को कहा है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की भी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इससे तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा और एक बार फिर से जो गर्मी है वो झेलनी पड़ सकती है दिल्ली के लोगों को। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अभी लोग बिल्कुल भी ये ना सोचे कि गर्मी से राहत मिलेगी और गर्मी कुछ दिन और रहने वाली है। लॉकडाउन और ज्यादा गर्मी होने की वजह से सड़कों पर भी सन्नाटा देखने को मिला है। वहीं मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की भी उम्मीद है। हालांकि इससे तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। चलिए, इसी के साथ दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।